ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा तो सोना मिसाइल की तरह फायर हो गया। सोने चांदी के दाम ने इतनी तेजी से रफ्तार पकड़ी कि निवेशकों की चांदी हो गई। जानकार तो यह भी कह रहे हैं कि सोने के दाम 3 लाख तक जा सकते हैं, जबकि चांदी एक बार फिर 4 लाख का चौका लगा सकती है। ऐसे में पीले सोने के साथ ही लाल गोल्ड यानी कि डिजिटल गोल्ड में भी पैसा लगाने वालों की किस्मत बदल गई है। आखिर सोने चांदी के रेट कहां तक जाएंगे? क्या महायुद्ध के साथ ही सोना चांदी भी आम आदमी के हाथ से निकल जाएगा? करेंगे इसी पर बड़ी कवरेज, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। युद्ध बढ़ा, सोने चांदी के भाव बढ़े। क्या 3 लाख तक पहुंच जाएगा सोना? क्या चांदी फिर लगाएगी चौका? मिडिल ईस्ट जल रहा है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही महाजंग की वजह से सोने और चांदी के दामों में आग लग गई है। सोने चांदी के दाम रॉकेट की तरह भाग रहे हैं। जिस रफ्तार से आसमान में ईरान और इजराइल की मिसाइलें तबाही मचा रही हैं, उसी रफ्तार से सोना और चांदी भाग रहे हैं। युद्ध की आशंका से पहले ही सोने चांदी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था और अब महाजंग शुरू होते ही कीमतें आसमान पर हैं। सोने चांदी के दाम बढ़ने से जहां आम निवेशक खुश हैं, तो वहीं ज्वेलर्स बाजार में भी बल्ले बल्ले हैं। जैसे जैसे टेंशन्स बढ़ी हैं तो गोल्ड और सिल्वर में राइजिंग आपने देखी है, और अभी हालात ऐसे हैं कि वर्ल्ड में कहीं ऐसा लग नहीं रहा कि टेंशन्स कम हो रही हैं, बल्कि आप रिसेंटली देख रहे हो तो अभी जैसे ये अभी ईरान का जो युद्ध शुरू हुआ है, टेंशन्स धीरे धीरे और बढ़ी रही हैं। इसके कारण आने वाले समय में गोल्ड और सिल्वर का रेट और बढ़ने की उम्मीद है। बाजार के जानकारों का कहना है कि युद्ध जैसे अनिश्चित माहौल में निवेशक सोने को सुरक्षित मानते हैं और इसमें पैसा लगाते हैं। इसकी इतनी डिमांड बढ़ती है कि ये महंगा होने लगता है, और अब जबकि ये जंग लगभग पूरे मिडिल ईस्ट तक फैल चुकी है, तो इससे तेल भी महंगा हो सकता है और अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। ऐसे में सोने चांदी की मांग आने वाले वक्त में बहुत बढ़ सकती है। शॉर्ट टर्म में वॉर का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, फॉरेक्स रिजर्व को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। महायुद्ध से भले ही सोने चांदी के खरीदारों की चांदी हो गई है, लेकिन शादियों की तैयारियों में लगे भारतीय लोगों के लिए सोने चांदी के बढ़ते दाम बहुत बड़ा झटका है। तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो तब जो हमने इन्वेस्ट किया था और अब वो इंक्रीज ही हुआ है। खरीदारी कम नहीं हुई है, महंगाई हो रही, फिर भी लोग खरीद रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। हालांकि पहले के मुकाबले लोगों में अब पीली धातु की बजाय रेड गोल्ड यानी डिजिटल गोल्ड में भरोसा बढ़ा है, क्योंकि ये शुद्ध 24 कैरेट गोल्ड के मुकाबले कम जोखिम भरा है। जी न्यूज के स्टूडियो में आज एक्सपर्ट्स बताएंगे कि आखिर सोना चांदी कहां जाएगा और निवेश का सही वक्त क्या है। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो सोने के दाम इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? जंग का कितना इस पर असर पड़ेगा? क्या सोने के दाम आगे आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने वाले हैं? हम क्या फिजिकल गोल्ड खरीदें या हम डिजिटल गोल्ड खरीदें? और क्या नए निवेशक अभी सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं? बहुत तरह के सवाल इस वक्त लोगों के मन में है, और उन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमने स्टूडियो में खास मेहमानों को बुलाया है। हमारे साथ मौजूद हैं खुशबू अग्रवाल जी, जो कि गोल्ड एक्सपर्ट है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ हैं विपुल अग्रवाल जी, बुलियन एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ 3 डिफेंस के एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हैं रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई सर, हमारे साथ है कैप्टन श्याम कुमार सर, और हमारे साथ है रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू सर, जो कि बताएंगे कि अब का सिनेरियो इस वक्त क्या है। ईरान एक तरफ लगातार स्ट्राइक कर रहा है इजराइल पर, इजराइल और अमेरिका लगातार हमले कर रहा है ईरान पर। जंग कितनी लंबी खींचेगी? लेकिन सबसे पहले खुशबू जी, जो लोगों के मन में सवाल है और जो इस वक्त जी न्यूज को देख रहे हैं, गोल्ड अभी और कितना आगे जाएगा? प्रेडिक्शन है गोल्ड क्रॉस करेगा 3, लेकिन ये सिर्फ प्रेडिक्शन है और कभी भी ऊपर नीचे चीजें होती चल सकती है। अभी जैसे इसके वेरियस फैक्टर्स होते हैं, पहले डी-डॉलराइजेशन था, फिर बजट था, फिर अब वॉर है, तो आगे फिर कोई रीजंस आएंगे तो गोल्ड 3 क्रॉस कर सकता है। विपुल जी, 3 पार? सर इस साल तो मुझे नहीं लगता कि 3 क्रॉस होगा, बट मुझे लगता है कि 2 क्रॉस होगा इस साल गोल्ड, क्योंकि अभी भी मार्केट में तेजी है। उतना ज़्यादा अप्रिसिएशन जो 1-1.5 साल में हुआ है, उसके बाद करेक्शन भी आया है, लेकिन फिर से गोल्ड 2 टच करेगा मेरे हिसाब से। अच्छा, अब ये बताइए कि जिन लोगों ने पैसा पहले से डाल रखा है उनके लिए तो ठीक है, वो देख रहे होंगे डेली उठ करके कि सोना कितना बढ़ रहा है। नए निवेशक डाल सकते हैं अभी?
सर नए निवेशक को अपने हिसाब से डालना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए, एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहिए। जैसे उनका जितना भी बजट है उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके, अगर गिरता है तो और थोड़ा सा एक्यूमुलेट करना चाहिए, एकदम से सारा पैसा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि थोड़ा बहुत करेक्शन आ भी सकता है। खुशबू जी, आपका क्या मानना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, धीरे धीरे चलिए, स्मूथ रन इज ऑलवेज बेस्ट। तो जैसे जैसे आप लोग मार्केट की स्ट्रेटजी देखते हैं, डेली रेट्स तो आते ही हैं, उसी के हिसाब से अपनी पॉकेट के अलावा जितना करें उतना ही इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि कभी भी फ्लक्चुएशंस बहुत हाई एंड अप एंड डाउन है, तो बहुत ध्यान से समय निवेश करने का वक्त है। श्याम सर, ये गोल्ड का क्या कनेक्शन है? जब जब जंग होती है देखा गया है गोल्ड एकदम बिल्कुल वो तो रॉकेट बन जाता है। धन्यवाद प्रत्युष, जय हिंद सनवरुणा। देखिए सोने की होली हो रही है इस बार, आपका थीम भी यही है, तो मैं इसको इसके जो कॉन्फ्लिक्ट है मिडिल ईस्ट में उससे जोड़ के देखता हूं। जब भी ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, फ्लेम पॉइंट बनता है विश्व में, तो वहां पर जो गोल्ड है खासकर, जो कि रिजर्व है पूरे इंटरनेशनल मेटल में, उसको रिजर्व माना जाता है, देश की साख होती है गोल्ड, तो वो उसका प्राइस बढ़ता है। गुड न्यूज ये है कि भारतीयों के लिए ऑयल शॉक का कोई फिलहाल, जो मिडिल ईस्ट में ऑयल शॉक का जो हम सोच रहे हैं, तो 15 से 20 दिन का ऑयल हमारे पास है, तो रोजमर्रा की जिंदगी में इस पर असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन गोल्ड का इंटरनेशनल लेवल पे साख बढ़ती है तो उसका प्राइसिंग इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ता है, इसलिए उस पर प्राइसिंग बढ़ सकती है। तेल है हमारे पास, स्ट्रैटेजिक रिजर्व है हमारे पास, देश तैयार है, मैच्योर डेमोक्रेसी है, न्यूट्रल कंट्री हैं हम, और युवाओं को मैं साथ में रखना चाहूंगा कि हम पूरे पैनी नजर से इस स्थिति को देख रहे हैं और हम अपने आप को संभाल के स्थिति को आकलन करते हुए सुरक्षित अपने लोगों को निकालेंगे और देश की सुरक्षा में निश्चित रहेंगे। मतलब अब जिन्होंने सोने में पैसा लगाया है वो तो चाहेंगे कि उनका मुनाफा हो, और अगर वो ऐसा चाह रहे हैं तो ये भी चाहेंगे कि एक जंग जो है लंबी चले। ये जो कनेक्शन है जंग का, जरा ये समझाइएगा सर। हाँ, ये डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये उनके हाथ में नहीं है, क्योंकि ये जंग जो जिन कारणों से चल रहा है वो कारण बिल्कुल अलग हैं, लेकिन उसका इफेक्ट गोल्ड के ऊपर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप कहीं भी निवेश कीजिए, आप ऑयल में निवेश कीजिए अप डाउन हो जाएगा, आप मार्केट में कीजिए अप डाउन हो जाएगा। दो ही चीज़ हैं जिसमें बहुत ज़्यादा उछाल आने की संभावना होती है, एक तो गोल्ड है और दूसरा रेयर अर्थ्स है। रेयर अर्थ्स को कॉमन मैन के पास नहीं है, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊं, रेयर अर्थ्स 90% चाइना ने कब्जा कर रखा है और अगला युद्ध जो है रेयर अर्थ्स के ऊपर होगा। लेकिन गोल्ड ऐसी चीज़ है जो हमेशा के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है, तो लोग जाना नहीं चाहते किसी और। जब मार्केट आपने देखा कितना नीचे गिर गया, तो गोल्ड ऐसी चीज़ है जो हमेशा से सुरक्षित है और वो आपका इंश्योरेंस है। इस वजह से जैसा जैसा जंग आगे बढ़ता जाएगा, अस्थिरता आ जाएगी, गोल्ड आगे भी बढ़ता जाएगा। जी, रेयर अर्थ की बात की संजय सोई सर, टिक्कू सर ने कि लेकिन फिर भी अभी भी भरोसा गोल्ड पर ही है सबसे ज्यादा। इसमें ऐसा देखिए, एक इंसान सदियों से एक ऐसी चीज़ है जो सोने पे भरोसा करता है। हमारे घर गांव में भी देखें, थोड़ा सोना खरीद के रख लेते थे कि भाई इमरजेंसी में काम आएगा। तो जब भी अस्थिरता की भावना दुनिया में आती है, कभी भी इस तरह का माहौल बनता है कि आगे पता नहीं क्या होगा, कल क्या होगा, ऐसे में लोग गोल्ड खरीदना शुरू कर देते हैं। और जिसका कि एक भावनात्मक में, एक तो मार्केट ट्रेंड चलते हैं, एक टेक्निकल हो जाता है, एक फंडामेंटल हो जाता है। फंडामेंटल के तौर पर अगर हम देखें तो सोना जो है हमेशा धीरे धीरे बढ़ता रहता है और एक स्पीड में बढ़ता है, क्योंकि भारत में भी देखें तो भारत को तो सोने से बहुत लगाव है। यहाँ पर जितना सोना भारत में शायद दुनिया में कहीं नहीं है, सोने की चिड़िया कहा जाता है। और यही कारण है कि जब भी इस तरह की भावना होती है, सोने का भाव बढ़ता है। और ज़रूर, जैसा कि हमारे दो गोल्ड एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि सोने में इन्वेस्ट करते रहिए, धीरे धीरे करते रहिए, आगे ज़रूर आपको इसमें फ़ायदा होगा। ठीक है।